अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आज चिक्स का 5th डे है, 5वां दिन है। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई है। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि रेनी सीज़न के अंदर बरसात में या बहुत ज़्यादा जब बारिश हो रही हो तब हमें चिक्स के अंदर क्या क्या काम करना चाहिए, चिक्स के वाले से क्या मैनेजमेंट करनी चाहिए। इसी वाले से आज की वीडियो है, शुरू कर। बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या चल रहा है। बाहर बारिश है, आंधी है, तूफ़ान है, मट्टी धूल वगैरह उड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है या क्या सूरत हाल चल रही है बाहर। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आपके हाउस के अंदर क्या चल रहा है, आपके चिक्स कैसा फ़ील कर रहे हैं। चिक्स के फ़ील करने के लिए आपके पास प्रोटेक्शन लाजमी होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे साइडों पे पर्दे लगाए हुए, कर्टन्स इंस्टॉल किए हुए हैं। आप साइडों पे टाट लगा सकते हैं, आप साइडों पे बोरियाँ लगा सकते हैं। इसके अलावा आप पॉलीथीन पेपर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप शापर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सामने की जानब आप जो जाली देख रहे हैं, अगर सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो मैं इस पर शापर लगवा दूँगा तक, और इसकी जाली को थोड़ा और कन्फाइन कर लूँगा, क्लोज़ कर लूँगा, ताकि चिक्स को ज़्यादा सर्दी ना लगे। तो ये बारिश के अंदर ये वाली मैनेजमेंट आप करते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बारिश की वजह से क्या माहौल बाहर बना हुआ। आप अंदर ह्यूमिडिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ने ना देना, और जो नमी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब हाउस के अंदर काफ़ी ज़्यादा हबस हो जाता है। तो उस सूरत हाल को आपने बचाना है। अगर नमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो मैं ये जैसे इसके पर्दे इस वक्त ऊपर हैं, बिल्कुल ऐसे ही पर्दे ऊपर रहने दूंगा इसके, और साथ साथ जो है ना थोड़ी देर के लिए पंखे चलाऊंगा ताकि अंदर से नमी वगैरह हबस वगैरह थोड़ा निकल जाए। लाइक ये चिक्स की हालत आप देख रहे हैं अभी, मतलब ये बिल्कुल खुशबाश है। ये खाने पीने पे भागने दौड़ने पे लगे हुए, ये अपनी वर्जिश में लगे हुए। और अभी मैं आपको बाहर का माहौल दिखाता हूँ कि इस वक्त बाहर क्या चल रहा है, और इस तरह के मौसम में आपने मैनेजमेंट क्या करनी है, आपने कौन कौन सी चीज़ें देखनी है। क्योंकि ये ऐसा मौसम होता है कि इसमें ज़रा सी आपसे मिस्टेक हो गई, ज़रा सी आपसे गलती हो गई तो इसका हमेशा आपके चिक्स को अमवात की सूरत में भुगतना पड़ेगा। तो ये मिस्टेक्स आपने नहीं होने देनी। हाउस के बाहर की जानब इस तरह का इस वक्त ये वाला माहौल है। मतलब ये हुआ बात करने का कि इतनी ज़्यादा सर्दी में और इस तरह के माहौल में जब बाहर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो, सबसे पहली कोशिश तो आपने ये करनी है कि हाउस के अंदर किसी भी जगह से पानी ना आने पाए। आपकी छतें ना टपकें, छतें इस वाले से मजबूत होनी चाहिए। अगर वो मट्टी वाली हैं तो उसके ऊपर ठीक ठाक मट्टी होनी चाहिए कि बिल्कुल कोई गुंजाइश ना हो कहीं से भी कि अंदर पानी वगैरह टपके। साइडों पे आपने जो टाट लगाए हुए हैं, जो बोरियां आपने इंस्टॉल की हुई हैं, या आपने जो पर्दे लगाए हुए हैं, या पेपर लगाया हुआ है, या पॉलीथीन वहाँ पे लगाया हुआ है, शापर वगैरह लगाया हुआ है, वहाँ पे भी किसी किस्म की कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। वो सामने आप जो पंखे देख रहे हैं, आपने भी अगर कोई इस तरह का कोई वेंटिलेशन सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है तो बस उसमें लीकेज वगैरह नहीं होनी चाहिए। बाकी सारी सूरत हाल ठीक है। लीकेज हुई, अगर बारिश का पानी हाउस के अंदर आ गया तो उस पानी के अंदर बहुत ज़्यादा जरासीम होते हैं। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि बारिश के पानी के अंदर ढेर सारे केमिकल्स मौजूद होते हैं, और वो पानी जब आपके हाउस के अंदर आएगा तो ये नीचे जो बरादा आप देख रहे हैं, इस बरादे के ऊपर, इस लिटर मटेरियल के ऊपर आपके चिक्स ने ड्रॉपिंग्स की हुई हैं, बिठे की हुई हैं। तो बिठे इनके ऊपर मौजूद होने की वजह से ये जो आपका लिटर मटेरियल होता है, इसमें पहले ही ढेर सारे जरासीम होते हैं। अब अगर उसमें साथ बारिश वाला पानी मिल गया तो ये जरासीम प्लस वो बारिश वाला पानी और ये बरादा मिलके बहुत बड़ी एक गंदगी का बायस बनेंगे आपके चिक्स के लिए, और फिर आपके चिक्स वहाँ पे सफ़र करेंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम्स उनके लिए होंगी। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि कहीं से किसी किस्म का पानी अंदर दाखिल ना हो, और हाउस की जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने ना पाए। एक और प्रैक्टिस आपने करनी है जब बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, वो ये है कि जो फीड पड़ी हुई है, जो खुराक वहाँ पे पड़ी हुई है, आपने कोशिश करना है कि वो खुराक चूज़े जल्दी से जल्दी खा जाएं। अगर वो खुराक चूज़े नहीं खा रहे तो वो खुराक वहाँ से उठा लें, वो बाल्टियों में डाल लें, या वो फिर वो बैग में डाल लें। क्योंकि अब हाउस के अंदर नमी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और नमी ज़्यादा होने की वजह से वही नमी आपकी खुराक के ऊपर भी आ जाएगी, और जितनी ज़्यादा खुराक के ऊपर नमी आती जाएगी, और वो नमी वाली खुराक है, वो जो नमी वाले दाने बर्ड ने अगर खाने हैं तो वहाँ से उसको सांस की प्रॉब्लम शुरू होगी, वहाँ से उसको ज़्यादा ठंडक लगना शुरू होगी। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जब बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, हम फीड उसको वक्फे वक्फे से डालें। सिर्फ इतनी फीड डालें, इतनी खुराक डालें कि जो वो वक्त पे खा सके। ऐसा ना हो कि बारिश 4 घंटे बाहर लगी रही है तो आपकी फीड 4 घंटे, उन 4 घंटों में भी उधर पड़ी रही, इसके अलावा अगले 8 घंटों में भी वहाँ पे पड़ी रही। तो जितनी ज़्यादा देर आपकी फीड वहाँ पे पड़ी रहेगी, उतना ज़्यादा उसके ऊपर फंगस लगती रहेगी, उतनी ज़्यादा नमी होने की वजह से माहौल ख़राब होता जाएगा। तो ये एक और प्रैक्टिस है जो आपने बारिश के सीज़न में करनी है। बाहर बारिश लगी हो तो ये प्रैक्टिस आप में लाजमी होनी चाहिए। एक और साइन जिससे आप देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से अंदर चिक्स को काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही है,
वो साइन ये होता है कि चिक्स आपके इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, सारे एक जगह पे झुरमट बनाना शुरू कर देंगे। ना उन्होंने खुराक खानी है, ना वो पानी की तरफ आएंगे, या वो दरमियान में पिलर्स के आगे पीछे इकट्ठे हो जाएंगे, या वो बिल्कुल एक साइड पे दीवार के साथ इकट्ठे हो जाएंगे। वो भागना दौड़ना बंद कर देंगे, खाना पीना बंद कर देंगे, कोई एक्सरसाइज नहीं होगी, कोई एक्टिविटी नहीं होगी। तो आप उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चिक्स को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। दूसरा अंदाज़ा ऑब्वियसली इस वजह से कि अगर हमें सर्दी लग रही है तो चिक्स को भी सर्दी लग रही होती है। तीसरा अंदाज़ा, आपने वहाँ पे हाउस के अंदर मीटर लगाए होते हैं, टेम्परेचर मीटर लगाए होते हैं, वहाँ पे आपको ह्यूमिडिटी भी शो हो रही होती है, टेम्परेचर भी शो हो रहा होता है। इसके अलावा एक और अंदाज़ा ये होता है कि आपके पास लेज़र थर्मोमीटर होना चाहिए, या दूसरा कोई भी ऐसा थर्मोमीटर मौजूद होना चाहिए कि जिससे आप चिक्स के ऊपर लगा के उसको लेज़र बीम को और हाउस के अंदर डिफरेंट स्पॉट्स पे उसको लगा के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त हाउस के अंदर क्या टेम्परेचर चल रहा है और चिक्स कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, इनको आपने लाजमी अपने पास अवेल रखना है, दस्तयाब रखना है, ताकि आपको खूब अंदाज़ा हो सके कि इस वक्त हाउस के अंदर एनवायरनमेंट क्या है और हमारे चिक्स कैसा महसूस कर रहे हैं इस बारिश के मौसम में। तो ये चिक्स का मैं बेसिकली ये बताना चाहता था कि ये चिक्स का आज 5वां दिन है। 5वें दिन पे इसकी ये ग्रोथ है और 5वें दिन पे ये माशाल्लाह 56.4 ग्राम पे पहुंच गया। सुबह इसका बॉडी वेट किया है, तो ये एक अच्छा वेट होता है। इसका मतलब है कि ठीक 7 दिनों के बाद ये चिक्स 65 to 70 ग्राम के राउंड अबाउट होंगे और यही हमारा टारगेट होता है, इसको हमने अचीव करना होता है। सिर्फ मैंने वो पिछली वीडियो में जो बताया था कि थोड़ी थोड़ी इसकी पेस्टिंग जो है ना वो साथ लगी होती है, ये पेस्टिंग्स लगना ये नॉर्मल अमल है। टेम्परेचर इनका जो ना 35-36 से नीचे आ रहा होता है, इसलिए ये पेस्टिंग्स वगैरह होती रहती हैं। इस चीज़ से आपने बनाना नहीं है, इसको आपने ट्रीट करना है, इन पेस्टिंग्स को बाद में आपने उतारना है। ये थोड़ा सा हाउस के अंदर जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी नमी बढ़ती जाएगी, इसका साइन ये होगा कि ये फीड के ऊपर ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। और अगर इससे भी ज़्यादा नमी बढ़ जाती है तो उस सूरत में आपने फ़ैन लाजमी ऑन करना है। ये जो सामने फ़ैन आप देख रहे हैं, पंखे आप देख रहे हैं, आप भी अगर छोटा सा हाउस है आपका तो आप उसमें छोटा सा एयर कूलर ऑन कर लें, लेकिन उसमें आपने नमी वाला जो बटन है वो ऑफ़ कर देना है, जिससे वो पानी पैड्स के ऊपर ना छिड़के। आज इसमें एंटीबायोटिक चले भी 3रा दिन है इसका। एंटीबायोटिक्स आपने जब भी चलानी है हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम अच्छी एंटीबायोटिक्स चलानी है, डॉक्सीसाइक्लिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और या उसके अलावा कोलिस्टिन या एनरोफ्लॉक्सासिन, इस तरह की आपने एंटीबायोटिक्स चलानी है चिक्स के अंदर जब वो आपको रिसीव हों, क्योंकि इससे बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आता है। ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आप चलाते हैं तो इनका चलाने का जो दौरानिया होता है कम अज़ कम आपने इसको 8 घंटे के लिए इन एंटीबायोटिक्स को आपने लाजमी चलाना है। और 8 घंटे एंटीबायोटिक्स चलाने के अलावा मतलब सुबह 5 बजे से लेकर दिन 12 बजे तक, ये इनके 7 घंटे हो गए, दोपहर 1 बजे तक आप एंटीबायोटिक्स चलाएं। और उसके बाद आपने इसमें मेंथोल, ब्रोमोहेक्सिन या यूकलिप्टस ऑयल या सिट्रस ऑयल इस तरह का कोई प्रोडक्ट ज़रूर चलाना है, ताकि इनका सांस खुला रहे, सांस में किसी किस्म की मसला ना हो। और अगर आपको उसके बाद भी उससे अगला पानी भी चलाना पड़ता है तो उसमें आप मल्टीविटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, इस तरह की चीज़ें आप चलाएंगे। और अगर बाहर बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद जब बारिश रुके, क्योंकि बारिश की वजह से भी रेनी सीज़न भी या इस तरह से तेज़ का बारिश का होना, ये भी इनके लिए एक स्ट्रेस होता है। बाहर बादल गरज रहे होते हैं, आपके पर्दे वो उनके ऊपर से आवाज़ आ रही होती है, तो आपने इनको कोई ना कोई स्ट्रेस रिलीज़र लाजमी देना है। लाइक हम उस कंडीशन में विटामिन सी इस्तेमाल करते हैं, विटामिन सी इनको स्ट्रेस से बाहर निकालेगा। तो ये वाले जो कुछ प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं ये चलाना बहुत ज़रूरी होता है। चिक्स खुद भी मुकाबला करते हैं मौसम का, स्ट्रेसेस का, लेकिन इसके साथ साथ आपको भी इसका साथ देना चाहिए। और ये एक बहुत बेहतरीन बात है कि अगर आपके पास ये वाली सपोर्टिव थेरापीज़ और ये वाली चीज़ें, ये वाले लिवर टॉनिक्स और ये वाली एंटीबायोटिक्स आपके पास अवेल हों तो 5th डे में अगर बाहर बारिश हो जाती है तो अंदर आप इसको लाइट का सोर्स दें। रोशनी हाउस के अंदर इतनी ज़्यादा मिकदार में होनी चाहिए कि इसको खुराक खाने और पानी पीने में किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इस वक्त बाहर जो इन्वायरमेंट हो चुका है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे डार्कनेस सी हो गई हो, बहुत ज़्यादा जैसे कि अंधेरा पड़ रहा हो, शाम पड़ने वाली हो, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है इसका। तो ये वाले पैरामीटर्स आपने लाजमी माइंड में रखने हैं, इनको आपने लाजमी हाउस के ऊपर, अपने चिक्स के ऊपर अप्लाई करना है। स्टिल ये वाला एनवायरनमेंट है, स्टिल यही माहौल है और इसके अंदर आपने चिक्स के ऊपर जो ना खड़े रहना है, हर वक्त चिक्स की एक्टिविटीज़ आपने देखते रहना है जब तक कि बारिश रुक नहीं जाती, बाहर का मौसम जब तक नॉर्मल नहीं हो जाता। जैसे मैंने आपको फीड का बताया कि फ़ीड आपने उठानी है कुछ देर के बाद, जब बारिश लगी हुई हो उसमें आप ज़्यादा देर तक एक ही फीड जो पहले ही पड़ी हो, क्योंकि उसके ऊपर नमी आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह आप पानी के साथ भी यही सलूक करेंगे, पानी का भी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, पानी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ठंडा होना शुरू हो जाएगा, तो उसको भी आपने चेंज करना है। वो पानी भी आप पहले वाला जो पड़ा हुआ है वो पानी बाहर निकालें
उसको आप चेंज करें, और जो अब आप पानी उसको दे रहे हैं चिक्स को, उसमें आप ये वाली मेडिसिन, ये वाली सपोर्टिव थेरापीज़ यूज़ करें जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए, उन फार्मर हज़रात के लिए काफ़ी ज़्यादा मुआवन होगी कि जिनको बारिश में चिक्स की मैनेजमेंट से काफ़ी मसाइल होते हैं। फ़ी मान अल्लाह।